हेलो बच्चों, आज हम आपको आओ समझे विज्ञान कक्षा 6 के तंतु से वस्त्र तक पाठ की जानकारी इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आशा है पहले की वीडियो की तरह यह वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आएगा। रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर हम सभी इठलाते हैं। सोचा है क्या कभी तुमने ये वस्त्र कैसे बन जाते हैं? सबसे पहले हम बाजार से कपड़ा खरीद कर लाते हैं, फिर जाकर उस कपड़े को दर्जी से सिलवाते हैं। सूती, टेरिकॉट, ऊनी, रेशमी हैं कपड़े के प्रकार जिनसे होते हैं विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार। जब भी किसी दर्जी के पास जाओ, मांग कर कुछ कतरन को लाओ। कतरन को ध्यान से देखते जाओ, कतरन में धागों का घना जाल पाओ। धागे के जाल से यह समझ जाओ कि जब धागे एक दूसरे से मिलकर बुन जाते हैं, तब इन धागों से मिलकर विभिन्न कपड़े बन जाते हैं। इन कपड़ों से ही मनचाहे वस्त्र हम पाते हैं। अब कतरन से एक धागा खींचो, फिर नाखून या पिन से उस धागे को खुरचो। उस धागे में कई पतली पतली लड़ियां होती हैं। इन लड़ियों को तंतु या रेशा कहते हैं। तंतु या रेशों से मिलकर धागे बनते हैं। दो प्रकार के रेशे या तंतु पाए जाते हैं जो प्राकृतिक और संश्लेषित नाम से जाने जाते हैं। प्राकृतिक रेशा वह रेशे जो पौधे या जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, वह सभी प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। पादप रेशे पौधे के किसी भाग जैसे तना, बीज, पत्ती, फल से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। जैसे कपास के पौधे के बीज से मिलने वाले रेशे रुई कहलाते हैं। रुई से ही सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। पटसन के पौधे के तनों से जूट हमें मिलता है। जूट से ही टाट, फट्टी, रस्सी, डलिया, बोरा बनता है। अलसी के पौधे के तनों से फ्लैक्स रेशा हम पाएं। नारियल के फल की जटा भी रेशा कहलाए। जांतव रेशे जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशा कहते हैं। हम ऊन भेड़ से, रेशम कीट से रेशम प्राप्त करते हैं। ऊन का उपयोग गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। रेशम के धागे से रेशमी वस्त्रों को बनाया जाता है। संश्लेषित रेशे कुछ रेशे मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के बाद बनते हैं। इस प्रकार के रेशा को संश्लेषित रेशा कहते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, टेरिलीन और टेरिकाट संश्लेषित रेशों के हैं प्रमुख प्रकार।